मालिक जी और आप सभी एआईएफ के प्रदेश अध्यक्ष जी और आप इस हॉल में उपस्थित सभी जनों की मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है कि हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं जिसकी चर्चा 70 सालों के बाद लोकसभा में भी हो रही है और इधर गढ़वा में भी हो रही है और कई राज्यों की विधानसभा में भी हो रहे हैं और वह महत्वपूर्ण विषय है कि संविधान पर चर्चा हो रही है। ये संविधान है क्या? ये संविधान हजारों सालों से जो विचारों के बाद उत्पत्ति हुआ है बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में। क्या है संविधान? संविधान यही न है, रोटी कपड़ा की बात करता है, मकान की बात करता है, शिक्षा की बात करता है, मान सम्मान की बात करता है, स्वास्थ्य की बात करता है, जो पूरब और पश्चिम में बटे हुए लोग हैं उसको एकीकृत की बात करता है, शिक्षा की बात करता है। यही तो है संविधान। और ये संविधान की चर्चा हर दिन हम लोग करते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं करते हैं जैसे आज हम कर रहे हैं। हमारी संविधान रग रग में है, लेकिन आज क्यों हम लोग इसकी रक्षा की बात कर रहे हैं? 70 साल से जो संविधान हमें रक्षा किया है, हम आज उसकी रक्षा की बात कर रहे हैं। 70 सालों में किसी हुन ने, शक ने, मंगोल ने, अंग्रेज ने इस देश को गुलाम नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि 70 सालों से हमारा देश में भारत का एक संविधान है जो सभी को पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, महिला, पुरुष सबको संगठित करके रखा है और इसलिए ये भारत मजबूत है। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था जब अंतिम दौर में कि जिस कारवां को लेकर हमने जहां तक सफर तय किया है, इस कारवां को रुकने नहीं देना है, इस कारवां को आगे बढ़ाना है। और अगर आप आगे नहीं बढ़ा सकते हैं तो कम से कम इसको पीछे मत जाने दीजिएगा। 70 सालों के बाद ये कारवां जो इतनी दूर तक सफर तय की थी, वो कारवां पीछे जाने लगी है। आप इंडिकेट में देखेंगे तो गरीबी में, भुखमरी में, बेरोजगारी में इतना भारत लगातार पीछे जा रहा है और इसीलिए आज संविधान की चर्चा हो रही है। जिस संविधान के बल पर हम सब लोगों ने इतनी दूर तक सफर तय की थी, वो 14 सालों में हम इतने लगातार पिछड़ते जा रहे हैं कि दुनिया के लोग इधर देखने लगे हैं। और इसलिए जरूरत है संविधान को एक बार पुनः पढ़ने की, एक बार समझने की और एक एक लोग को बताने की कि यही संविधान है जो हमको एकता बनाकर रख सकता है, हमको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए आजाद रख सकता है। यही संविधान है जो हम सबको एक गोलबंद रख सकता है। तो इसीलिए चर्चा की जरूरत है। हम आपको पुनः एक बार बधाई देते हैं कि हम एक छोटे से जगहों पर इस संविधान की चर्चा कर रहे हैं और रोज चर्चा करने की जरूरत है। एक बार पुनः आप सबों को बधाई। और गढ़वा की धरती तो बुद्धिमानों की धरती है, पलामू की धरती बुद्धिजीवियों की धरती है और हम सब लोग अगर चर्चा करेंगे तो ये दूर दूर तक सुनाई देगा और इसकी रक्षा होगी। हम सब प्रतिबद्ध हो कि हम भारत के संविधान को रक्षा करेंगे। यही हम सब लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है कि अब जिसने हमको रक्षा किया है अब हम उनको रक्षा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बचाने के लिए कह लीजिए या अपनी दौलत को बचाने के लिए वो देश के अंदर जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो अपने तपस्या से, जो अपने बुद्धि विवेक से, जो अपनी सोच से, अपने तपस्या से उन्होंने जो हमें संविधान दिया कि हर तबके के लोग, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो, शोषित हो, वंचित हो, समान जाति के लोग हों, सबको एक बराबर एक सूत्र में उन्होंने कहा कि जिस तरह से ऊपर वाले अल्लाह कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, गॉड कह लीजिए, जिस तरह से सूरज देते हैं तो सबको रोशनी मिलती है, हवा देते हैं तो सबको मिलती है, उसी प्रकार से आपको हर तरह से जो भारत के अंदर में, चाहे वो अल्लाह को मानने वाले लोग हों, चाहे भगवान को या जीसस को मानने वाले लोग हों, या नहीं भी किसी भी भगवान को मानते हैं, निराकार ब्रह्म के उपासक हैं, आकार ब्रह्म के उपासक हैं, जो शिया तबके के हैं, सुन्नी हैं, या जिस भी तरह के लोग हैं, उनको एक इक्वलिटी का, भले एक दर्जा दिया गया, बराबरी का। चाहे यहाँ पर उपस्थित हमारे अभिभावक डॉक्टर यासीन साहब का नाम छूट गया था, वो हो, तमाम लोगों को एक बराबरी का दर्जा दिया गया कि आप जिस तरह से वोट देते हैं उसी तरह से आपका अधिकार भी बराबरी का है। और वो जब तक लोग जानेंगे नहीं, उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे नहीं, हम नहीं समझते हैं कि देश की हालात बदलेगी। आज हमारे हिंदुस्तान
ना कहिए भारत कहिए, भारत के अंदर जिस तरह का दौर गुजर रहा है, हम समझते हैं कि इससे खराब दौर कभी नहीं गुजरा होगा। आजादी की बात हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कर रहे थे, तो जो आजादी के दीवानों की कुर्बानियों की बात कर रहे थे, एक जुनून था कि हमें देश को आजाद कराना। उसी तरह का एक जुनून पैदा करना होगा कि हमें संविधान को इम्प्लीमेंट में लाना होगा। आपका स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे आपके लिए रहने सहने चलने फिरने, आज देश के अंदर देखिए कि कितने बड़ा विडंबना है, रेप केस के लोग बाहर घूम रहे हैं। आज अपराधी तबके के लोग जो अपराध किए, भ्रष्टाचार किए, आज कई मुल्कों में देखिए कि अगर भ्रष्ट पदाधिकारी, मंत्री, प्राइम मिनिस्टर भी हो तो उनको सजा देती है वहां का कानून। आज हमारे देश में ये प्रावधान है, लेकिन उसको लागू नहीं। जिसकी जितना ताकत है, जितनी पकड़ है, जितना वो पैसा वाला है, जितना वो संपन्न है, उतना बड़ा कोर्ट न्यायालय तक उसकी जो है पकड़ है, उसकी दबदबा है। और जो जितना कमजोर है वो थाना में भी जाता है तो उसको डर लगता है। और उसके पीछे हमने देखा, मैं भी राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में देखा कि जिस समाज का लोग होगा उसी समाज का लोग उसको ठगता है, दलाली करता है। दलाली, ये शब्द याद रखें कि दलाली, कि अगर कोई दलित अगर प्रताड़ित हो रहा है तो वो दलित में से ही कोई लीडर बनकर उसको प्रताड़ित कर रहा है, उसका हेल्प नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि बड़ा बाबू आपसे 20,000 मांगे हैं, आपको केस से बरी कर देंगे, और 5,000 उसका जाके बड़ा बाबू को देता है, 15,000 पैकेट में डालता है। समान जाति के लोग, जो कि जो जिसके करीब है उसी का गर्दन काट रहा है। चाहे मुस्लिम समाज में हम देखते हैं कि अगर मुस्लिम समाज अगर किसी के पास गया कि हमको ये चीज की जरूरत है, तो उसी समाज के लोग उसको काट रहे हैं, उसके साथ दलाली कर रहे हैं, उसके साथ बुरे भी कर रहे हैं, उसके साथ मक्कारी कर रहे हैं। हमने देखा कि कोई हाथ पकड़ के आपको आगे लाने का जो है काम नहीं किया कि आप चलिए, आपका बात है, अगर दारोगा से बात करना होगा, सीओ, सीआई, बीडीओ, डीसी, एसपी, डीडीसी से बात करना होगा, मैं आपका ताकत, मैं आपका हिम्मत बनके आपकी लड़ाई लड़ने का काम करूंगा, आपके जुनून के साथ मैं लड़ूंगा। मैं ये अहद करता हूं, मैं ये सोचता हूं कि आपकी लड़ाई जिनमिन है और आपको न्याय मिलना चाहिए। इस तरह से सोच नहीं, आज सोच है कि अगर आपके पास कोई आपके पाले में आए तो आप सोचते हैं कि इससे कैसे बटोर लिया जाए। आप किसी से पूछिए, अरे फलाना जमीन कैसा है, तो कहेगा क्या काम है, बोलिए ना, उसके लिए हम ही बात करते हैं। अरे भैया, बात करने की बात नहीं है, हम जानना चाह रहे थे कि वो किसका है, क्या है। लेकिन आज आप समस्या लेके जाइए, आप किसी को अपनी समस्या बताइए, वो आपको समस्या में फंसा देता है। संविधान की जो बात है वो यही बात है, आप न्याय कीजिए, आप संविधान के तहत चलिए, आप संविधान को कैसे मजबूत कीजिएगा। आज जितने भी तरह का आर्टिकल दिया गया है, चाहे एससी एसटी समाज के लोगों का हो, चाहे ओबीसी समाज के लोगों का हो, या माइनॉरिटी या जनरल समाज के लोगों के लिए जो अधिकार दिया गया है, आज उस अधिकार को जो है पूरी तरह से इम्प्लीमेंट में नहीं लाया गया। उसका वजह है कि आपके साथ जो है उसका न्याय नहीं हुआ, कि आप जानते नहीं है, आप उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं है। आज हमारे नौजवानों को, हमारे अभिभावकों को ये चाहिए कि आने वाले नस्ल को अगर बेहतर बनाना है, अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिए हुए संविधान पर चलना है, तो आज संविधान को पढ़ना होगा। और ये जो विचार गोष्ठी है, ये विचार गोष्ठी आज हमें नहीं लगता है इतना ही लोगों को खबर किया गया होगा। अगर कम से कम 500 आदमी को खबर किया गया होगा तो आज हमारे बीच में ये समझिए, अगर कह दिया जाता कि फ्री में जो है आपको फलाना विधायक, फलाना मंत्री के दरवाजा पर पैसा बट रहा, कंबल बट रहा है, रुपया बट रहा है, आपको जो है जेवरात, पर्स बट रहा है, छाया पायल साड़ी बट रहा है, तो वहां हजारों हजार के तादाद में लोग खड़े होते हैं। लेकिन आज जिस चीज से आपका रक्षा होगा, आपके आने वाले नस्ल का रक्षा होगा, आपके बच्चे, आपके खानदान का विकास होगा, आज उसके लिए आप लड़ने के लिए तैयार नहीं है। उस पेड़ को, उस पौधा को आप काटने के लिए तैयार है, जिसका नाम संविधान है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया है, उस संविधान को आप पढ़िए, क्योंकि हम तो देखते हैं कि जो लोग संविधान की बात करते हैं कि मैं संविधान पढ़ता हूं, लेकिन वो पढ़ते हैं, अमल नहीं करते हैं। ये दुर्भाग्य है, इसको गलत कहा जाएगा कि ये अगर आप पढ़े हैं तो आपको उस पर
चलने की भी जरूरत है, उस पर अमल करने की भी जरूरत है। बातें बहुत है, यहाँ पर बहुत सारे हमारे इष्ट मित्र भी और हमारे दो गुरुदेव यासुद्दीन खान साहब, केबी अंसारी साहब और यहाँ पर हमारे शफीक भाई साहब, गुड्डू भाई, तमाम लोग हैं। बस इतना ही कहा कि अपनी बात को खत्म करते हैं, क्योंकि आप जब सोइए एक बार सोचिएगा, संविधान पेड़ की तरह है, उस पर पानी भी देना होगा, पटाना भी होगा, उसका जो है कि देख रेख भी करना होगा और उसके बारे में अपने बच्चों को भी बताना पड़ेगा। जिस तरह अपने मालो दौलत, जगह जमीन, कारोबार को आप अपने बच्चों को बताते हैं, उस तरह संविधान को बताना होगा। इतना ही करके अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भीम, जय भीम। आज मन बहुत खुशी से झूम रहा है, बहुत प्रसन्न है, आह्लादित हूँ कि मुझे बहुत बड़ी जिम्मेवारी हमारे अभिभावक श्याम नारायण चाचा जी की तरफ से और केडी सर की तरफ से और राज राजेंद्र प्रताप देव जी की तरफ से, साकिब भैया की तरफ से, हमारे अभिभावक यासीन अंसारी जी की तरफ से जो जिम्मेवारी मिली है, मैं इसे पूरी तरह से निभाने की कोशिश करूंगी और इसे निभाने के लिए मैं अपना जी जान लगा दूंगी। आज लोक विचार मंच के तत्वाधान में 1 दिवसीय विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके अभिभावक केडी सिंह जी, हमारे अभिभावक श्याम नारायण सिंह जी, डॉक्टर यासीन अंसारी जी, राज राजेंद्र प्रसाद जी, साकिब अंसारी जी, अजय वर्मा जी, हमारे गार्जियन अलख निरंजन चौबे जी, गोपाल राम जी, राम वृक्ष यादव जी, जितेंद्र चंद्रवंशी जी, डॉक्टर MM खान जी, तमाम मंच पे उपस्थित मंचासीन हमारे अभिभावक, नीचे बैठे हमारे गार्जियन और हमारे उप प्रमुख निजाम खान जी, तमाम मेरे अभिभावक स्वरूप, मेरे भाई, मेरे साथी, मैं अपनी बहनों को देवी का दर्जा तो नहीं दूंगी, लेकिन इस मंच से आप लोगों को रानी लक्ष्मीबाई की तरह अपने हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करती हूँ और आप एक रानी लक्ष्मीबाई की तरह ही अपने घर से शुरुआत करिए। हमारी बहनें, जवानी के खून से लबरेज मेरे नौजवान भाई, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम मीडिया बंधु, आप तमाम लोगों को मैं इस कार्यक्रम में क्रांतिकारी जोहार करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ, खुशामदीद करती हूँ, आदाब करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, सलाम करती हूँ, जय भीम करती हूँ। कुछ बोलने और कहने से पहले अपने भारतवर्ष में जन्मे तमाम संतों गुरुओं को नमन करते हुए अपनी बात को रखना चाहूंगी और मैं शुरुआत यहां से करना चाहती हूं कि सवाल ये नहीं है कि बस्तियां किसने जलाई, सवाल ये नहीं है कि बस्तियां किसने जलाई, मसला ये है कि उस पागल के हाथ में माचिस किसने दी। क्योंकि आज हम जिस संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं, सवाल ये सोचने वाली बात है, हम जिस संविधान की रक्षा की बात यहाँ पे बैठ करके दिन भर कर रहे हैं, सोचने वाली बात है कि बेटा अपने बाप से सर्टिफिकेट मांग रहा है कि बताइए कि आप हमारे बाप हैं कि नहीं है। ये सच्चाई है। बताइए हम उसकी क्या रक्षा करेंगे जो हमें 70 सालों से रक्षा करते आया है। हम उसकी क्या हिफाजत करेंगे जिसकी हिफाजत में बढ़ करके हम आज वार्ड सदर से राष्ट्रपति का सफर तय कर रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि गाय हमारी, दूध हमारी,
दही क्या मिला दी, सारा का सारा पनीर आपका हो जाएगा क्या? ये तो यही कहानी हो गई। लेकिन हम ऐसे लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि हम आपको पनीर तो क्या, पनीर का जो पानी होता है ना वो भी नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारा अधिकार, ये हमारा हक, ये हमारी लड़ाई करने की क्षमता, शक्ति, ये बोलने की अभिव्यक्ति, हमें समाज में आगे बढ़ने की आजादी, हमें समाज में एक जगह बनाने की जिम्मेवारी हमें संविधान से मिला है। और ये संविधान जब तक रहेगा तब तक तुम तो क्या, तुम्हारे किसी भी मंसूबे को हम कामयाब नहीं होने देंगे। आज बहुत सारी ऐसी बातें हैं संविधान के बारे में जिसे बोलने के लिए थोड़ा समय में नहीं बोला जा सकता है। संविधान एक ऐसा चीज है, अभी भैया ने कहा कि संविधान रोटी कपड़ा और मकान ही नहीं है, संविधान हमारा और आपका चेहरे का मुस्कान है, क्योंकि वो है तभी हम मुस्कुरा रहे हैं। वो है डॉक्टर बाबा साहब रात रात तक जगते थे और वो लिखते थे। उनसे किसी ने पूछा था कि बाबा साहब आप इतना जगते क्यों हैं और आप रात भर क्यों जगते हैं? उन्होंने बड़ी सरल और स्वभाव से जवाब दिया था कि अभी हमारा पूरा समाज सो रहा है इसलिए हम जग रहे हैं। जिस दिन हमारा समाज जग जाएगा हम सो जाएंगे। लेकिन ये कहते हुए बड़ा दुख होता है कि आज संविधान मिलने के 70 साल, 74 साल, 75 साल बाद भी हमारा समाज नहीं जगा है। आज हम ये कहते हुए तनिक भी नहीं हिचकिचाएंगे कि हम आजाद देश के गुलाम नागरिक हैं। हम आजाद देश के आजाद नागरिक नहीं हैं, क्योंकि केडी सर अभी बता रहे थे अगर हम आजाद नागरिक होते तो वोट देने के लिए ये नहीं कहा जाता कि आजादी तो आपको मिली है, वोट देने के लिए भी आजादी आपको मिली है, लेकिन पैसा हम दे रहे हैं और हम जहां कर रहे हैं वहीं वोट दीजिए। आप दिल पे हाथ रख के पूछिए कि क्या हम आजाद हैं? हम आजाद नहीं। के रूप में जो प्रदेश से दीपमाला जी की नियुक्ति हुई है, मैं चाहूंगा कि केडी बाबू और राज राजेंद्र प्रताप देव जी हमारे दीपमाला जी थोड़ा कुर्सी पीछे पीछे कर लें और इनका नियुक्ति पत्र मैं सौंपने जा रहा हूं। इन दो